प्यारे दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में। प्यारे दोस्तों, इस टॉपिक में आज काफी दिन से रिलेट करके आपको बनाया, मेहनत किया और आपको निखारने का प्रयास किया। मेरे भाई, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, अगर ये मेरा वीडियो कोई गार्जियन देख रहा है या कोई मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं या मेरे कोई शिक्षक गण देख रहे हैं, तो मैं आपसे विनम्र निवेदन चाहता हूं, अगर आप भी अपने बच्चों को पढ़ाने का उद्देश्य या आपके घर में भी आपके बच्चे अगर 10th में है या 12 में है, तो सबसे बड़ा डाउट यही आता है, लोग उन्हें डराते हैं कि भाई 10th का एग्जाम और 12 का एग्जाम बहुत हार्ड होता है मेरे भाई। और सबसे अच्छा टॉपिक यह है कि भाई आधे बच्चों का डाउट रहता है, आधे बच्चे अब सो के उठे हैं। अब जब सो के उठे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी से पढ़ के आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। जब जागो तभी सवेरा हो सकता है, लेकिन मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि आधे बच्चे ने सबसे दिक्कत यही आ जाती है, सर अभी तक मैं कुछ नहीं पढ़ा, क्या मेरी कंफर्म बात हो सकती है? क्या सर मैं अगस्त से पढ़ के अच्छा नंबर ला सकता हूं? बिल्कुल आप ला सकते हो, लेकिन सही गाइडलाइंस और सही कोचिंग का आप अगर चुनाव कर ले जाएंगे तो सही आप मार्गदर्शन में पहुंच जाएंगे। मेरे भाई मैं आपको बताऊं, कोचिंग तो काफी सारी चलती हैं, सारे यूट्यूब पे चलते हैं, आपको सेशन मिलते रहते हैं, लेकिन सही गाइडलाइन, सही जानकारी देना सिर्फ हमारा इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में अगर आप हैं तो आप देखते होंगे कैसा हम लोगों का माहौल जाता है, कैसा हमारे पढ़ाने की टेक्निक है और कैसा हम लोग शिक्षण कार्य कराते हैं। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस उम्मीद से आज हताश होकर बैठे हैं, आज रो रहे हैं, तंग आ चुके हैं कि सर अभी तक मेरा सिलेबस ही नहीं कंफर्म हुआ, सर अभी अभी मुझे बुक मिली है, कक्षा 10 की मिली है या कक्षा 12 की बुक मिली है, तो सर मैं अपने सिलेबस को कैसे कवर कर सकता हूं? मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल जैसे मैं ट्रिप बताने वाला हूं, जो स्टेप बताने वाला हूं, बस उस पर आप विचार करेंगे और मैं उम्मीद नहीं पूरा भरोसा दूंगा कि अभी से आप अगर झंडा है, यानी हमारा झंडा से झंडा तक हमारे विद्यालय में पढ़ाई होती है, जिसको हम लोग कहते हैं 15 अगस्त से 26 जनवरी तक। मेरे भाई यही झंडा से झंडा तक स्कूल में आपकी पढ़ाई होती है। और ऑनलाइन सेशन देखने का मैं आपको बात बता दूं, ऑफलाइन सेशन देखने का मैं आपको बात बता दूं, लोग तो देख लेते हैं, ऑफलाइन देख लेते हैं, ऑनलाइन देख लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं मेरे भाई, मैं आपको समझाऊं, अगर आप ऑनलाइन के थ्रू भरोसा करते हैं या ऑफलाइन के थ्रू भरोसा करते हैं, तो मैं आपको उम्मीद दिला देना चाहता हूं और आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे भाई जो ऑनलाइन में आपको मैटर मिल सकता है वो ऑफलाइन में आपको थोड़ा सा और अच्छा मिल सकता है। लेकिन आधे बच्चों का डाउट ये होता है, सर मैं ऑनलाइन पढ़ाई करूं या ऑफलाइन पढ़ाई करूं, सर मुझे एक्सपर्ट बनना है, सर मुझे कक्षा 10 में टॉप करना है, सर मुझे इंटर में टॉप करना है, तो सर मैं क्या रणनीति से पढ़ाई करूं कि जिससे मैं टॉप कर जाऊं? मेरे भाई वीडियो पे आप बने रहें, एक एक सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता रहूंगा। बस आप सही गाइडलाइंस और सही कोचिंग का अगर आप चुनाव कर लेंगे तो आप एक अच्छे स्रोत पे पहुंच सकते हैं। आओ मैं आपको एक एक ट्रिक बताने का कार्य करता हूं, एक एक स्टेप पे ले जाता हूं, कैसे आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे और कैसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप अगस्त से पढ़ के भी आप 95 स्कोर कर सकते हैं, बस आपका साथ मुझे चाहिए। और मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो थोड़ा दोस्तों को शेयर। आओ बताते हैं। मैं सबसे पहले भाई कॉमन डाउट यही होता है कि भाई हमारा सिलेबस सर मुझे नहीं पता रहता, सर सिलेबस की तैयारी कैसे करूं? मेरे भाई मैं आज आपको बता दूं, हिंदी का सिलेबस अगर आपको बता दूं या मैथ का सिलेबस आपको बता दूं या साइंस का सिलेबस आपको बता दूं या एसएसटी का सिलेबस बता दूं या आपको गृह विज्ञान या बायोलॉजी का सिलेबस बता दूं, अगर ये वीडियो कक्षा 10 और कक्षा 12 वाले विद्यार्थी देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, ताकि वीडियो में बहुत हम इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। मेरे भाई सबसे पहले आज से आप लोग क्या करेंगे? मेरे भाई आज से अपना अभी तक जो समय गवा दिए हैं वो गवा दिए तो कोई बात नहीं, लेकिन आज से अपनी तैयारी को, मेरे भाई अपनी तैयारी को एक सही गाइडलाइंस, एक सही कोचिंग में चुनाव हम लोग करेंगे। अगर आपका सपना है कि सर मैं मैथ में कैसे नंबर लाऊं, मैथ में 100 में 100 मुझे नंबर चाहिए, मेरे भाई उसके लिए पढ़ने का कार्य होता है। आप पढ़ेंगे तब कार्य होगा। अब अगर आप सोचे कि सर मैथ में 100 में 100 ला दूं, साइंस में 100 में 100 ला दूं, एसएसटी में 100 में 100 ला दूं, मेरे भाई कहना आसान है, करना अलग है। मेरे भाई आपसे मैं बात कर रहा हूं, आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने घर पे कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? मेरे भाई आज से आप लोग क्या करेंगे, ज्यादा स्ट्रेटजी मैं आपको नहीं बताऊंगा, मात्र अभी से आप क्या करेंगे, 4 घंटे पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। 4 घंटे आप पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। 4 घंटे में आपको क्या करना है मेरे भाई? सबसे पहले आपका बेसिक टर्म होता है, बच्चों को दिक्कत आती है सर मैथ में दिक्कत आती है, मेरे भाई मैथ में 15 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर हैं।
अब 15 चैप्टर को कैसे स्ट्रेटजी वाइज कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। आप देखो टॉपर्स कैसे बनते हैं। जैसे अगर मैथ की बात कर दूं मैं थोड़ा सा, मैथ में हम जीरो से हीरो कैसे बन सकते हैं। मेरे भाई आप क्या करेंगे, सबसे पहले जितना आप पे लेसन है उनको आप जानेंगे, उनकी बारीकों को समझेंगे कि मैथ में कितने लेसन है, सर क्या क्या लेसन है, क्या आने वाला है। मैं आपको एक बार रूबरू करा देता हूं। जब आप कक्षा 10 की मैथ को पहला लेसन खोलते हैं तो आपका आता है नंबर सिस्टम, जिसे हम लोग कहते हैं संख्या पद्धति। अगर यही संख्या पद्धति कक्षा 9 में भी है और थोड़े से 10 में हम आते हैं तो सर रियल नंबर हो जाती है। दूसरा लेसन की बात कर लेता हूं तो सर पॉलिनोमियल होता है। सर पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, सर बहुपद होता है। अगर तीसरे लेसन की बात कर लेता हूं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, मतलब कहने का अर्थ मेरा है सर दो चर वाले रैखिक समीकरण हो जाता है। अगर मैं तीसरे या चौथे अध्याय की बात कर लूं तो सर क्वाड्रेंट इक्वेशन होता है, जिसे हम लोग दो घात समीकरण कहते हैं। अगर हम पांचवें लेसन की बात कर लेते हैं तो अर्थमेटिक प्रोग्राम हो जाता है, जिसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। अगर हम छठवें लेसन की बात कर लेते हैं तो सर छठवां लेसन हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज को हम लोग ट्रायंगल कहते हैं सर। अगर हम सातवें लेसन की बात कर लेते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अर्थ ये हो जाता है सर निर्देशांक ज्यामिति होता है। अगर हम आठवें लेसन की बात करते हैं तो सर त्रिकोणमिति आ जाता है। नौवें लेसन की बात करते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस आ जाता है। 10वें लेसन की बात करते हैं तो सर्कल आ जाता है। और 12वें लेसन की बात करते हैं तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आ जाता है। 13वें लेसन की बात करते हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आ जाता है। 14वें लेसन की बात करते हैं तो सर सांख्यिकी आ जाता है। अगर हम 15वें लेसन की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी आ जाता है, जिसे हम लोग प्रायिकता कहते हैं। मेरे भाई ये 15 लेसन है आप पे हैं और 15 लेसन को ऐसा स्ट्रेटजी के साथ ऐसा मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इन सारे को अगर छोड़ के सिर्फ 5 लेसन को तैयार कर लेते हैं तो आपका मैथ में 70 में 70 आना कंफर्म है। आपको 30 नंबर, आप अगर कक्षा 10 के हैं तो आपको विद्यालय से मिल जाएगा। अगर आप कक्षा 12 के हैं तो आपको मैथ में 100 में 100 लाना पड़ेगा। मेरे भाई मैं आपको थोड़ी सी स्ट्रेटजी बताने का प्रयास करता हूं। अगर आपको 15 लेसन कवर करना है, 15 लेसन समझना है तो प्रतिदिन 2 घंटे मैथ पे अपना समय आप दीजिए। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग एक एक लेसन से फिर से हमारी ये लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है। फिर से हम लोग एक लेसन से स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी कोचिंग में नए बैच फिर से स्टार्ट हो चुके हैं। अगर जिन बच्चों को लगता है कि सर मैं 10 की पढ़ाई क्या आपके चैनल से कर सकता हूं या ऑफलाइन आके कर सकता हूं, जी हां आप आ सकते हैं। हमारी कोचिंग का लोकेशन है सर बैगवा चौराहा बीजे रोड कौशाम्बी पे हमारा लोकेशन पड़ता है। अगर आप आएंगे तो आपके लिए एक स्पेशल बैच बना है, जिसमें वो बच्चों को हम लोग शामिल कर रहे हैं जो अभी तक कुछ ही नहीं जानते हैं। आप आए, आपका एक स्पेशल बैच चलेगा और ऑनलाइन के थ्रू भी मैं आपको समझाने का कार्य करूंगा, ऑनलाइन के थ्रू आपको बताने का कार्य करूंगा। मैं आपको बताऊं स्ट्रेटजी को बिल्कुल आराम से समझना, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना। एक एक गाइडलाइंस को मैं फॉलो करके आपको बता दूंगा कि कैसे पढ़ना है। मेरे भाई इस वीडियो में मैं इतने ही बात करूंगा। आप आज से आप 4 घंटे पढ़ाई स्टार्ट कर दें। और कैसे आपका टाइम टेबल बनाना है, सर टाइम टेबल कैसे मैनेज करूं, अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे। मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी के साथ आपको एक टाइम टेबल, बेहतरीन जो मास्टर प्लान टाइम टेबल होता है, मैं उसको आपको बताने का कष्ट करूंगा। बस आप वीडियो पे बने रहें, लगातार शेयर करते रहें। चलिए मिलता हूं इसी जोश इस उत्साह के साथ अपने एक नए वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।